हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है और इसमें हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, इंग्लिश माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली हिंदी में ही पढ़ाना होगा। सीटेट है या फिर अन्य राज्यों का भी टेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। निःशुल्क आवेदन है, मतलब नो फी। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से अप्लाई करना है। बाकी डिटेल जैसे जॉब लोकेशन, स्कूल का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय। तो नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय से वैकेंसीज है। चलिए देख लेते हैं बाकी सभी डिटेल आगे वीडियो में। तो जैसा इसमें क्या बता रहे हैं कि सीटेट है, शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट तथा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश प्राप्त है। सीटेट है या अन्य पड़ोसी राज्य, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आएंगे। पड़ोसी राज्य में कौन कौन से स्टेट आते हैं। चलिए अभी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो देखेंगे। पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका, आप यहाँ पर देखेंगे पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम टीचर्स हैं तो वहां आपको रेसिडेंस की फैसिलिटी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ लिखा है शिक्षक स्लैश शिक्षिका, दोनों आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक स्लैश शिक्षिका, गणित है, लैंग्वेज है एंड जीव विज्ञान और रसायन है, मीन्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और सोशल साइंस है। तो मतलब साइंस ग्रुप हो गया, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है। तो बीए बीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। डीएड 2 वर्ष वाला डिप्लोमा हो गया तो 2 इयर्स वाला डिप्लोमा तो 2 होता है ना, डीएड भी होता है, डीएलएड भी होता है, बीएड भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेट में मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। चलिए पहले देखेंगे अभी जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन जो अच्छी जगह है, पॉश जगह है काफी। झारखंड में जमशेदपुर में एक पूर्वी सिंहभूम करके जगह है, ये काफी अच्छी जगह है। तो वहां से वैकेंसीज है। इससे नेताजी सुभाष चंद्र, देखिए जैसे कस्तूरबा चलाया जाता है वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय, लेकिन इसमें क्या है मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बालिका विद्यालय नहीं है ये। तो जो एक रहता है ना कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, वो तो बालिका विद्यालय है तो वहां पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, बट यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाते हैं। चलिए अभी इसमें जो है झारखंड में है, क्योंकि तो झारखंड में जैसे हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि पड़ोसी राज्यों का टेट भी चलेगा, तो इसलिए पड़ोसी राज्यों का टेट में जो जो आते हैं, जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, सीटेट है आपके पास, सीटेट पेपर 1 या 2, क्योंकि यहाँ पे 1 से 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाना है ना, कक्षा 1 से 8 पढ़ाना है। तो देख लेते हैं एक बार क्वालिफिकेशन में क्या बता रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है इसमें। केजीबीवी में 6 to 8 होता है कस्तूरबा में, और नेताजी सुभाष चंद्र में कक्षा 1 से स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक की पढ़ाई होती है। तो पीआरटी टीजीटी दोनों हो गया इन अ वे। देखते हैं टेट में क्या अलॉट किया, पेपर 1 अलॉट किया या नहीं वो देख लेते हैं। तो अभी इसमें वैकेंसीज में यूआर अनरिजर्व, अनारक्षित, या फिर आप बोल सकते हो ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। इसमें अगर सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। और यहाँ के रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, मोस्टली तो मुझे 0-0 ही दिख रहा है। एससी में 0 है, बैकवर्ड क्लास 1-2 में 0 है, एसटी में केवल एसटी में सीट है, तो एसटी का फिर आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा झारखंड का, और कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का बनाना पड़ेगा। विज्ञापन की विस्तृत विवरणी एवं आवेदन का विहित पत्र, नीचे आवेदन पत्र दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, और इसमें सब फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, जैसे 10th ऑनवर्ड्स जितने पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट होते हैं, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, बीएड जो भी है, सीटेट टेट जो भी है, वो सब आप लगाएंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, अटैच करेंगे मीन्स। और इसमें आवेदन पत्र तो भरेंगे, इस एड्रेस पर भेजेंगे, और जब आप भेजते हैं तो निबंधित डाक, निबंधन डाक ये लिखते हैं ना, निबंधित डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे। एंड लास्ट डेट टू रिसीव द एप्लीकेशन इज 10 सितंबर 2024, 10 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। और गवर्नमेंट वाली जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर से रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना चाहिए, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल मैंने थोड़ा आपको बताया हुआ है, चलिए एक बार और देख लेते हैं क्वालिफिकेशन कैसे इन्होंने। सैलरी तो यहाँ
मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, पर इससे भी कम सैलरी मैंने और जगह पे देखी। मैंने उत्तराखंड की जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो सैलरी देखी, इससे भी कम है। मतलब मुझे लगा था झारखंड में ही कम देते हैं, झारखंड से भी कम है उत्तराखंड में, मतलब नहीं ही देते हैं। मतलब सोशल सर्विस करना है आपको तो आप जा सकते हैं। तो ये है, चलिए अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में क्या आप बोल रहे हैं। जैसे हिंदी है, मैथ्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड सोशल साइंस, तो मतलब बीए हो गया। सोशल साइंस में तो सभी सब्जेक्ट्स आ गए, तो बीए है या फिर बीएससी है मैथ्स से या साइंस ग्रुप से, या फिर हिंदी है, बीए हिंदी है। तो इसमें 50% या अबव मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, एससी में तो सीट ही नहीं है, एसटी कैटेगरी से है तो 5% की रिलैक्स, 45% भी है ग्रेजुएशन में तो चलेगा। फिर यहाँ पर बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड में ये ऑप्शन देते हैं आपको, बीएड भी कर सकते हैं या डिप्लोमा होल्डर्स भी कर सकते हैं। 2 इयर्स वाला जो भी डिप्लोमा होगा आपके पास टीचर ट्रेनिंग में, आप चाहे वो डीएड होगा, डीएलएड होगा, जो भी डिप्लोमा 2 इयर्स वाला रहेगा उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें जो है शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया, अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। और इसके बाद जो है ना जेटेट तो चलेगा ही, जेटेट के बाद सीटेट भी चलेगा। सीटेट के बाद इन्होंने बोला पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश जो है ना हाईकोर्ट में दिया है। तो पड़ोसी राज्य में अभी आपके आगे अगर बिहार टेट है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो बिहार में कई सारे टेट हो गए, तो बिहार टेट भी चलेगा। वेस्ट बंगाल से भी टेट है तो वो भी चलेगा, वेस्ट बंगाल में भी टेट हुआ है। ओडिशा से भी अगर टेट है तो वो भी चलेगा। छत्तीसगढ़ सीजी से छत्तीसगढ़ टेट है वो भी चलेगा, और यूपी टेट है तो यूपी टेट भी चलेगा, और झारखंड टेट भी चलेगा, और सी टेट भी चलेगा। बहुत सारा टेट जो है चलेगा। बट अब यहाँ पर है कि 1 to 8 है तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, बाइफरकेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि पेपर 1 भी है, क्योंकि 1 to 5 तो प्राइमरी टीचर हो गया, फिर 6, 7, 8 हो गया टीजीटी। तो ये क्लियर नहीं किया इन्होंने, तो उस हिसाब से आपके पास जो भी टेट है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र, ये इसमें बॉयज स्कूल है ये, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन विद्यालयों में सिर्फ बालिकाओं का नामांकन है वहां सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, और बालक एवं बालिकाओं के लिए कोएड, तो ये कोएड होगा फिर। तो कोएड है इसलिए फीमेल मेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा। तो वो आपको रेसिडेंस फैसिलिटी देते हैं, वहां पर ही जाके आपको रहना होता है। मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया एज लिमिट। और अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट अगर अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट रहेंगे, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 35 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी के बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, तो 38 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन करेंगी। अगर आप SC ST मेल या फीमेल कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को 35+10 मिनिमम 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 45 ईयर्स तक के 45 वर्ष तक के विकलांग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो PWD कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा। देखिए अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो झारखंड का डोमिसाइल लगेगा, और झारखंड से जो है कैटेगरी का कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल में अप्लाई करते हैं तो फिर डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ना ही कास्ट कैटेगरी की। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगी कहाँ वो देख लेते हैं। ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, फ्री अप्लाई है, बट बाकी पढ़ लेना चाहिए कैसे अप्लाई करना। बहुत सारी चीजें मुझसे मिस हो जाती हैं, क्योंकि अब ये एडवर्टीजमेंट होती है टोटल 9 पेजेस की। 9 पेजेस तो नहीं पढ़ा मैंने ना, कुछ कुछ चीजें बताई, उसमें कुछ हो सकता है छूट गया इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लेना चाहिए बैठ के पहले। क्योंकि अप्लाई करने में आपको फॉर्म परेशानी तो होती है ना, सब प्रिंट आउट निकालो, फोटोकॉपीज निकालो, साइन करो, भेजो, खुद पढ़ना चाहिए एक बार फिर अप्लाई करें। ये रहा NSC, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बालिका आवासीय विद्यालय। नेताजी सुभाष चंद्र बालक है या बालिका है पता नहीं, तो आवासीय विद्यालय है, लेकिन रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट नोटिस 2024, ये वाला आपको चेक करना है। कोएड हो सकता है या तो फिर बॉयज स्कूल हो सकता है, ये इन्होंने लिखा नहीं है तो फिर देख लें आप। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।